जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया कल नेशनल असेंबली में बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रपोज की गई कि नॉन फाइलर्स पर जो है वो 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियां खरीदने और मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद खरीदने पर पाबंदियां लगाई गई, कुछ मजीद पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इस इक़दाम को कैसा देख रहे हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिया, मैंने ये सेल टैक्स अमेंडमेंट एक्ट बिल 2024 देखा है जी। मैं तो पाकिस्तान से बाहर हूँ, मगर मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि अगर इसको थ्योरेटिकली समझें या बिल का अपना जायजा लें तो पाकिस्तान के मारूजी हालत देखते हुए ये एक अच्छा कदम है। मगर जिस तरह से जो पाकिस्तान की जो बिजनेस की और कारोबारी माशी ट्रांजैक्शन का हाल है और जिस तरह से हमारे FBI की कॉम्पिटेंस का सवाल है, जो चीज इंट्रोड्यूस की गई हैं उनका एक्चुअल अमल दरामद होना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की सख्तियां की जा रही हैं उन लोगों में जो टैक्स के सिस्टम के अंदर आ रहे हैं या उनको मुश्किल बनाया जा रहा है उन चीजों को कि आप सिस्टम के अंदर आए, तो इसका एक उल्टा इफेक्ट ये भी हो सकता है कि बाज लोग शुरू से आखिर तक बिल्कुल कैश इकोनॉमी पे चले जाएं और वो पाकिस्तान के सिस्टम में आए ही नहीं। मगर ओवरऑल ये एक अच्छा कदम है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज क्या है। जी प्लीज। आपको पता है कि मैं हमेशा से एक चीज का हमेशा खिलाफ रहा कि ये फाइलर और नॉन फाइलर एक गलत चीज है और वो खत्म किया गया, बिल्कुल ठीक खत्म किया गया। अच्छा, अब जो एक चीज लाई गई है वो है इन एलिजिबल परचेजर और नॉन एलिजिबल परचेजर। इन एलिजिबल परचेजर वो है जो जायदाद की खरीद हो, गाड़ी की खरीद हो, सिक्योरिटी की खरीद हो या बैंक अकाउंट खोलना हो, वो सिर्फ वो आदमी खोल सकता है जो एलिजिबल पर्सन है। एलिजिबल पर्सन वो है जिसके पास जो रिटर्न फाइल कर रहा है और जिसके पास उस ट्रांजैक्शन के होने के लिए सफिशिएंट पैसे हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है कि किस तरह ट्रांजैक्शन के टाइम पर आप ये साबित करेंगे कि उसके पास एलिजिबल पैसे हैं। साबित करने की जरूरत नहीं है, मगर किस तरह वो ट्रांजैक्शन रिलेट होगी कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली ये अच्छा कदम है। मगर मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब इसको अमल दरामद किस तरह होगा और क्या ये जो कुछ भी किया गया है इसको क्या जो हमारी कम्युनिटी है बिजनेसमैन की क्या उसको बाइंड कर सकेगी। ये मेरा जाती व्यू है कि ये सही चीज है, मगर हमारे पास शायद अभी रेजिस्टेंस इसके खिलाफ आएगी और अगर हमें पाकिस्तान को सही करना है तो ये करना तो पड़ेगा। रेजिस्टेंस आएगी। रेजिस्टेंस हमने पहले भी देखी, रिटेलर्स के हवाले से भी जो कदम उठाया गया टैक्स कलेक्शन के लिए, या फिर जितना भी माजी में जो भी इकदाम उठाए जाते हैं, जाहिर है हर सेक्टर से जो है वो रेजिस्टेंस आती ही है। लेकिन फिर शब्बर साहब, एक तो ये बताएगा कि आपको क्यों लगता है कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुश्किल होगी? क्या ऐसे लूप होल्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होगी? और अगर ये इकदाम नहीं तो और क्या इकदाम हो सकते हैं, लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स जो दूसरी कंट्रीज की हैं जहां पे टैक्स कलेक्शन या टैक्स टारगेट्स जो है हमसे बहुत बेहतर हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात बताऊं। अब आप इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज जो हैं प्रॉपर्टी नहीं करेंगी अगर वो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके साथ नहीं है उसके पास। अब प्रॉपर्टी में मसला ये है कि DHA हो या बैरिया टाउन हो, कोई भी हो, वहां पे प्रॉपर्टी जो है वो आधी कीमत पर रजिस्टर की जा रही है, तो तकरीबन आधी कीमत में। तो अब आप मुझे ये समझाएं कि जब रजिस्टर कराने जाएगा 5 करोड़ का प्रॉपर्टी तो 2.5 करोड़ की तो दिखा देगा और 2.5 करोड़ अभी भी आउट ऑफ बुक्स रहेगी। तो ये चीजें सामने आएंगी और मैं जो चीज समझने से थोड़ा कासिर हूँ, मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता करंट सेविंग अकाउंट का अगर वो एलिजिबल पर्सन नहीं है, या इसका मतलब है कि उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। अच्छा चले मैंने ये बात आपकी मान ली,
तो मुझे ये बताइए कि जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, जो अभी आज एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, जो तकरीबन 4 करोड़ के करीब है, 4 करोड़, तो आप ये मुझे बताएं कि क्या वो 4 करोड़ बैंक अकाउंट वो चलते रहेंगे या उनको भी अपना एलिजिबल पर्सन में आना पड़ेगा? सही, तो ये तो आपने ठीक है, जो चीज़ें आपने बता दी कि क्या ऑब्जेक्शंस या क्या रुकावटें जो है आ सकती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, ये भी बताएगा, क्योंकि आप एफबीआर को हेड कर चुके हैं। आपने बार जी रबिया एक बात बताओ कि अब मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं लंदन बैठा हूँ, मगर मुझे अभी रिलायबल सोर्स से पता लगा है कि आज स्टॉक मार्केट शायद 5000 पॉइंट नीचे गिरी है। जी, आज काफी मंदी देखी गई। अच्छा, आप बताएं क्यों हुआ है ये? और उसमें जाहिर है नेगेटिव जो एक चीज ली है मार्केट में लोगों ने, वो यही ली है जो ये बिल पेश किया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं अब इससे 2 चीजें साबित होती है ना। पहली बात तो ये साबित होती है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के बढ़ने का ताल्लुक फंडामेंटल से नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के चलने से है। बिल्कुल जी, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं, यस, मैं तो ये जो जिहाद अब करने जा रहे हैं, मैं इसको जिहाद कहता हूँ, ये जिहाद जो हम करने जा रहे हैं, मैं औरंगजेब साहब को क्रेडिट देता हूँ जिहाद के लिए, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या औरंगजेब साहब के पास ये सब करने की टीम है? क्या वो ये सब करने में इंटरेस्टेड है? क्या उनके पास एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, फौज की सपोर्ट है कि वो ये कर सकेंगे? क्योंकि अगर ये करने जाएंगे वो, तो कल ट्रांजैक्शंस की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रुक जाएगी। मैं मिसाल दोबारा देता हूं कि अगर डीएचए में अगर प्रॉपर्टियां रजिस्टर हो रही थी, तो उनमें से आधी प्रॉपर्टियां तो वो हैं जो लोग टैक्स फाइलर नहीं हैं। तो अब मुझे बताएं कि वो एलिजिबल पर्सन बनेगा तो कैसे बनेगा? क्या हम करने जा रहे हैं? बिल्कुल मैं जो आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही किया है। और ये जो लाखों गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही है, तो ये किस तरह से किताबों में आएंगी? मैं भी यही करने जा रहा था, मगर मुझे रेजिस्टेंस आई थी, मगर ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है, करना तो पड़ेगा। तो ये बताएं ना शब्बर साहब, आप जब करने जा रहे थे, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप जब एफबीआर में थे और आप ये करने जा रहे थे, तब आपने बार बार ये कहा कि आपको उस वक्त वजीर आजम का, स्टैब्लिशमेंट का पूरा मैंडेट आपके पास था, पूरा साथ आपके पास था कि आपने जो करना है आप करें, लेकिन फिर भी आप इसमें जो इस्लाहात करनी थी वो आप नहीं कर पाए, आपको उसमें रेजिस्टेंस नजर आई। तो ये आप हमेशा बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या कैपेसिटी की इतनी कमी है कि कुछ भी इकदाम जो है वो नहीं लिया जा सकता, उसके बावजूद कि अगर आपके पास एस्टैब्लिशमेंट की या हुकूमत की पूरी से हो तो भी, तो अब भी ये मसला नजर आएगा। देखिए राबिया, एक टर्म होती है अमेरिका में कहलाई जाती है डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब होता है वो लोग जो असल में मुल्क चला रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जो डीप स्टेट है वो फौज के पास नहीं है, बल्कि डीप स्टेट चली गई है यहाँ उन लोगों के हाथ में जो टैक्स चोर हैं या दुकानदारों में से वो हजरात जो अपनी लाइबिलिटी से बहुत कम देते हैं, आड़ती हैं, रियल एस्टेट वाले हैं। अब ये स्टेट जो है ये इतनी मजबूत है, मैं आपको आज ओपनली कह रहा हूँ, ये इतनी मजबूत है कि उसके सामने मेरे दौर के हिसाब से कह रहा हूँ, ना फौज खड़ी हो सकी है और ना एग्जीक्यूटिव खड़ी हो सकी है। और मैं मिसाल देता हूँ, जब मैं ये करने जा रहा था तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरने का ऐलान कर दिया इस्लामाबाद में। तो मुझे इमरान खान ने कहा कि शब्बर, फजलुर रहमान साहब धरना करने जा रहे हैं और आप लीडर को सड़क पे ले आए हैं, तो फिर देखें ये अब इसको कन्वर्ट कर देंगे और आप पीछे हट जाएं। अब मुझे ये शक है कि ये जो हमारे मुल्क में इस तरह के लोग बैठे हैं, ये किसी और बहाने पे लोगों को सड़कों पे लाएंगे और ये जो सारा कुछ टैक्स का माहौल हम बनाने जा रहे हैं इसको डेफर करेंगे। और ये बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान के साथ होती रही है और मुझे दोबारा होती नजर आ रही है। तो ये शब्बर साहब, बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर एक अहम रोल प्ले करती है हमारे यहाँ। रिसेंटली आर्मी चीफ ने मुलाकातें भी की बिजनेस कम्युनिटी से। यू थिंक कि उनको भी कॉन्फिडेंस में जो है वो लिया गया है और वो इसमें सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे? देखिए मेरी बात सुने,
ये जो आर्मी चीफ साहब ने जितनी भी मुलाकातें की हैं, जब तक वो उनको पैसे दे रहे हैं और उनके लिए पैसे लेकर आ रहे हैं, वो हाँ हाँ कर रहे हैं। मगर आर्मी चीफ साहब जब उनसे पैसे मांगेंगे और कहेंगे कि आप टैक्स दिलवाएं, फिर मैं देखूंगा कि वो कितने कॉपरेट करते हैं। ठीक है, ये भी बताएगा तो अब जो शॉर्टफॉल 5 महीने में 300-350 बिलियन रुपए का जो शॉर्टफॉल है, क्या इन इकदामात की वजह से कुछ बेहतरी आप देख रहे हैं कि हम कुछ टारगेट के करीब शायद पहुंच जाएं या शॉर्टफॉल में कुछ कमी नजर आए बाय द एंड? देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक बात आप याद रखो और आज को रिकॉर्ड पे रखो। ये जो कुछ किया गया है, ये जो कुछ लिखा हुआ है, जो किताब, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अमल दरामद हो जाएगा, मगर जो आज इस किताब में लिखा हुआ है, कागज में लिखा हुआ है, ये करना जरूरी है और इसके साथ कुछ चीजें करना और भी जरूरी है। मगर मेरा ये सवाल है कि ये चीज औरंगजेब साहब को किसी प्रेसिडेंट ने बना के दी है और उन्होंने इसको एज अ बिल प्रपोज कर दिया है जी। क्या एफबीआर की एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन जो इसमें बहुत बड़ा पार्टनर है इस काम में, क्या जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, क्या गाड़ी वाले, क्या दुकान वाले, क्या पार्लियामेंट और क्या हमारा एस्टेब्लिशमेंट इस चीज के इफेक्ट से वाकिफ है कि ये क्या करने जा रहे हैं? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आप एक लेकर आ गए इनकम टैक्स अमेंडमेंट और बिल 2024 जी। जिस तरह की हमारी असेंबलियां हैं, जिस तरह का हमारा सिस्टम है, वो ऐसा औरंगजेब साहब आए, उन्होंने एक प्रेजेंट किया, हमारे एमएनए उठ के बाहर चले आए, ठीक है। क्या उनको ये अंदाजा है कि ये क्या होने जा रहा है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि औरंगजेब और बाकी लोग जिनका मैंने नाम लिया है, ये एक पेज पे नहीं है। इस सेंस में नहीं कह रहा कि कोई बुराई में, अच्छा। मगर उनका ये ख्याल है कि ये कोई आम सी चीज है, हाँ। मगर ये आम सी चीज नहीं है, सही। ये एक आम चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला है पाकिस्तान के डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करने के लिए। ये पाकिस्तान के बहुत से जख्मों को सही कर सकता है, मगर क्या हमारे पास जो मैंने नाम लिए, क्या उनको अंदाजा है कि ये हम करने जा रहे हैं, हमने क्या हो रहा है, इसमें क्या रुकावटें आएंगी, इसका पैसेज क्या है, कौन इसके पीछे खड़ा होगा, क्या हमारे पास इतनी पॉलिटिकल स्पेस है कि हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये सारी चीजें मेरा नहीं ख्याल कि औरंगजेब और बाकी गवर्नमेंट इस पे एक पेज पर है। सही। ये भी बताइएगा कि हुकूमत तो बड़ी सेटिस्फाइड लग रही है जिस सिम्त में इकोनॉमी जारी है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, करंट अकाउंट के नंबर्स अच्छे हैं। आप भी सेटिस्फाइड हैं इस वक्त? नहीं, देखो मेरी बात सुनो ना, मेरी बात समझो। मैंने आपको कहा कि स्टॉक मार्केट आज नीचे आई है, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें होने जा रही हैं, ये सारी चीजें इस सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। जब आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करते हैं जी, तो इकोनॉमी का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है और वो लोग जो कि डॉक्यूमेंटेड में नहीं है, वो अपना साइज खत्म। तो मेरा अपना ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये सब चीजें टेक्निकली ठीक की गई हैं, मगर ये एक कमरे में बैठकर एफबीआर के हमने कुछ कंसीव किया है, मगर इस कंसीव करने को हमने इसको अमली जामा कैसे पहनाना है, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल गलत साबित होना चाहिए, मगर मेरा नहीं ख्याल कि एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी इसको पहुंचा सकती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो सारा कुछ है, ये मुझे बड़ी अच्छी कोशिश नजर आ रही है। जब आप ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता शब्बर साहब, तो क्या एफबीआर की कैपेसिटी पे आपको डाउट है या आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल ही नहीं होगी और ये इन द एंड जो है ये सारा मामला जो है वो यही रह जाएगा? मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, इसके सामने रेजिस्टेंस आएगी, इसके सामने रेजिस्टेंस आएगी, ट्रेडर की रेजिस्टेंस आएगी, प्रॉपर्टी वालों की रेजिस्टेंस आएगी, इकोनॉमी नीचे जाएगी, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा,
वो जाके शिकायतें करेंगे वजीर आजम को कि जनाब बड़ी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, ये औरंगजेब साहब ने क्या कर दिया, ये तो उनको शब्बर साहब वाली लाइन पे चल पड़े हैं, इनको रोकें, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और इस पे ऊपर वो जाकर वापस ले लेते हैं। ये हमारी पुरानी कहानी है, ठीक है ना। वो जाके औरंगजेब की शिकायतें करेंगे कि सर आप देखिए हम तो चल रहे थे, स्टॉक मार्केट आगे बढ़ रही थी, इनके स्टेप की वजह से 5000 पॉइंट नीचे आ गई और एक बार परेशान कुन हो गया, प्रॉपर्टी का कारोबार कम हो गया, गाड़ियां नहीं बिक रही है, स्टॉक मार्केट बैंक अकाउंट नहीं खुल रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलने में प्रॉब्लम आ रही है, कारोबार मुश्किल होता जा रहा है। ये सारी कहानियां जाके सुनाई जाएगी चीफ आर्मी स्टाफ साहब को, और ये कहानी सुनाई जाएगी वजीर आजम साहब को, तो वो आकर कहेंगे औरंगजेब यार तुम साइड पे हो जाओ, हमें हुकूमत करने दो। ठीक, तो आपको लगता है कि रेजिस्टेंस इतनी आएगी कि फिर इसको जो है वो शायद ये यहीं पे रुक जाए और ये इम्प्लीमेंट ना हो सके? तो अभी जो जी मगर पोजीशन ये है कि जिस हालत में हम चले गए हैं, हाँ। और जिस हालत में पाकिस्तान की माशी हालात है, IMF वगैरह इस पे से कंसीड नहीं करेंगे और आपको ये करना पड़ेगा जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, ये होना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को साथ खड़ा होना चाहिए औरंगजेब के, और हमें ये चीज इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मगर रबिया, जो पाकिस्तान में आपको लोग नजर आ रहे हैं, रेस्टोरेंटों में खाना खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े घर हैं, वो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल है, वो क्या आपके ख्याल में इस चीज को इम्प्लीमेंट होने देंगे? वो उनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। तो बस ये है कि अब किस तरह, एक तरफ हमारा गरीब आदमी है, एक तरफ गरीब गवर्नमेंट है, और एक तरफ ये डीप स्टेट है। सही, तो लेट्स सी के जो है वो किसकी जीत होती है। लेकिन आपने इसका नहीं बताया शब्बर साहब के जो टैक्स कलेक्शन टारगेट में कमी, जो शॉर्टफॉल देखा जाए टारगेट में देखिए, बात सुनो रबिया, देखो 13,000 बिलियन के अंदर मेरे हिसाब से 300 बिलियन का शॉर्टफॉल कोई बहुत बड़ी शॉर्टफॉल नहीं है, और हम इसको बहुत एग्जेजरेट कर रहे हैं। हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आ गई है। मगर मैंने कहा ना कि ये अब माहौल बनाया जाएगा करेक्शन के खिलाफ। सही। वो जाके ये कहेगी कि जी टैक्स की शॉर्टफॉल आ गई है, आगे गवर्नमेंट को परेशानी है, इमरान खान के साथ सेटलमेंट नहीं हो रही है, अमेरिकन डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट करें और पाकिस्तान में जिस तरह करते हैं इस तरह करते रहे। अब ये बात क्या वजीर आजम साहब या उनकी टीम या, मगर ये मैं आज बिल्कुल इस बिल को देखकर ये बात बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से, बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ इस बात से कि ये जो बिल आपके सामने रखा है ये PMLN का नहीं है, औरंगजेब का है। अच्छा, आप कहना चाह रहे जी? अब मैं ये कह रहा हूँ ना ये पीपल्स पार्टी का है, ना ये PMLN का है, औरंगजेब साहब का है। ये औरंगजेब का है जो कि वॉशिंगटन से और IMF की मर्जी से आया है। हमारी भी थोड़ी बहुत उस पर इनपुट है। सही, और इसीलिए आपको लगता है कि रेजिस्टेंस आएगी और औरंगजेब साहब पे जो है वो प्रेशर भी आ सकता है तमाम सेक्टर्स की तरफ से जो इससे अफेक्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर साहब। बड़ा सिंपल सी बात है, जी। क्वेश्चन ये आता है ना, वो जाके वजीर आजम को ये कहेंगे कि सर आप तो सही गवर्नमेंट चल रही थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे आ रहे थे, 5,000 पॉइंट गिर गई आज स्टॉक मार्केट, औरंगजेब साहब ने बिला वजह का बिल प्रेजेंट कर दिया। लेकिन हुकूमत तो ये समझती है ना शब्बर साहब के IMF हमारे लिए कितना जरूरी है, और अगर IMF की ऐसी कोई शराइत है या ऐसी कोई ख्वाहिशात है तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं आज आपको एक और बात बताऊं, ये जो बिल में लिखा हुआ है ना आज, ये जो इसमें सब लिखा हुआ है ये IMF की शराइत में से नहीं है। ठीक, ये IMF ने नहीं लिखा, ये प्रोडक्ट हमारे मेंबर बड़े काबिल मेंबर है, मेरे पास भी मेंबर था वो हामिद अतीक सरवर साहब हैं जो आजकल मेंबर ऑपरेशंस हैं। मेरे हिसाब से ही इज अ वेरी कैपेबल मैन, ये उनका आउटपुट है। सही।
नहीं, मेरा कहने का मतलब ये शब्बर साहब कि आईएमएफ की ये कंडीशंस तो होती है ना कि आपने टारगेट जो है वो कितना कलेक्ट करना है या टैक्स में तमाम सेक्टर्स को जो है वो लेकर आना है, तो ये शराइत तो हैं, ठीक है। स्टेप्स जो हैं वो आपने कहे हैं कि कोई आईएमएफ ने स्पेसिफिकली नहीं लिखे, वहां से नहीं आए, लेकिन ये तो आईएमएफ का मुतालबा रहता ही है और ये हम जानते हैं कि हमारे लिए कितना जरूरी है। वो तो सही है। तीसरी बात जो मैं सॉरी आप कहना भूल गया, अब इसमें हमारा एक और चीज आएगी कि हमारे कोर्ट्स जो है, कोर्ट्स जी, वो इनमें से बाज़ इक़दाम को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, कोर्ट्स कैंसिल कर देंगे। हम जाके आईएमएफ को ये कहते हैं तो हम तो करने जा रहे थे, कोर्ट ने करने नहीं दिया। सही। तो ये भी देखना पड़ेगा। मैंने ये कहा ना कि हमने ये जो देखिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या होता है जी, आप मुझे बताएं, ये जो बिल आपके सामने पड़ा है ये आपके पास वही की तरह आया ना, किसी को कोई आइडिया तो नहीं था ना कि क्या आ रहा है। बिल्कुल। तो अब जब आपने डायरेक्ट वही भेजी तो अब अगर आप डिस्कस कर लेते लोगों से तो आसानी होती। आपने डिस्कस नहीं किया ना लोगों से। ठीक, तो आपके ख्याल में जो है वो मुश्किलात आ सकती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। थैंक यू सो मच शब्बर साहब, आपने टाइम निकाला और ज्वाइन किया। शब्बर साहब का कहना है कि इक़दामात जो हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि एज ही सेड कि रेजिस्टेंस जो है वो तमाम अतराफ से जो है वो देखी जा सकती है।